हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 संस्कृत चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सुभाषितानी, जिसका हिंदी मतलब होता है मधुर वचन। तो हम लोग आज इस वीडियो में इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। अभी से पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर 4 तक करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आता है, जिसमें कहा गया है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है मनुष्यानाम महान रिपु क, यानी मनुष्यों का महान शत्रु कौन है। इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम, यानी आलस। क्वेश्चन कहा है गुणी किम बेती, यानी गुणी या गुण्यवान क्या जानता है। इसका उत्तर बनेगा गुणम, गुण जानता है। ये साम समप्तो च विपप्तो च महताम एक रूपता। इसका मतलब है कि संपत्ति और विपत्ति में किनकी एक रूपता होती है। इसका उत्तर होगा महताम, महान पुरुषों की। पशुना अपि की दृश्य गृह्यते, यानी पशु के द्वारा भी किस प्रकार का अर्थ ग्रहण किया जाता है। इसका उत्तर होगा उदीरित अर्थ, यानी इसका मतलब होगा कहा हुआ अर्थ। अंग क्वेश्चन में कहा गया है उदय समय अस्त समय च कह रक्त भवती, यानी उदय होते समय और अस्त होते समय कौन रक्त जैसा होता है। इसका उत्तर बनेगा सूर्य, यानी सूर्य। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। का क्वेश्चन कहा गया है किन सम बंधु नास्ति, यानी किसके समान मित्र या बंधु नहीं है। उत्तर क्या बनेगा उद्मेन सम बंधु नास्ति, यानी परिश्रम के समान कोई मित्र या बंधु नहीं है। बसंतस्य गुणम क जानाति, यानी बसंत के गुण को कौन जानता है। इसका उत्तर बनेगा बसंतस्य गुणम पीकः जानति, बसंत के गुण को कोयल जानती है। बुद्धिया की दृश्य भवंती, यानी बुद्धिमान या बुद्धि कैसी होती है। उत्तर होगा बुद्धिय परेंगित ज्ञान फला भवंती, यानी बुद्धि दूसरों के संकेत से उत्पन्न शीघ्र ज्ञान ज्ञान रूपी फल वाली होती है। क्वेश्चन कहा गया है नरा नाम प्रथम शत्रु क, यानी मनुष्यों का पहला शत्रु कौन है। इसका उत्तर बनेगा नरा नाम प्रथम शत्रु देह स्थित क्रोध अस्ति, यानी मनुष्यों का प्रथम शत्रु देह में स्थित, यानी उस मनुष्य के देह में स्थित क्रोध है। शुद्ध संख्यम किन स भवति, का मतलब यह है कि विद्वानों की मित्रता किनके साथ होती है। इसका उत्तर होगा शुद्ध सख्यम शुद्धि भी सभवती, यानी विद्वानों की मित्रता विद्वानों के साथ होती है। अगला है अस्माभि की दृश्य वृक्ष सेवितव्य। इसका मतलब यह है, हिंदी मतलब अगर समझे तो हमारे द्वारा कैसे वृक्ष आश्रय लेने योग्य है या संरक्षण करने योग्य है। उत्तर होगा अस्माभि फल छाया समन्वित महावृक्ष सेवितव्य, यानी हमारे द्वारा फल और छाया वाले महान वृक्षों का संरक्षण या आश्रय लेने योग्य है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है अधोलिखिते अन्वय द्वय रिक्त स्थानानि पुर्यत, रिक्त स्थानानि पुरत, यहाँ पे पुर्यत होना चाहिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है यह खाली जगह, तो यहाँ पे क्या भरे जाएगा निमित्तम,
उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य खाली जगह अपगमे सध्रुवम प्रसिद्धति। आगे है यस्य मन अकारण द्वेषी अस्ति, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जन तम कथम परितोष्य तोष्यति। इसका मतलब अगर समझे, इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो व्यक्ति किसी कारण से अधिक क्रोध करता है वह उस कारण की समाप्ति पर प्रसन्न हो जाता है। ठीक है। अगला है खाली जगह संसारे, तो खाली जगह पे क्या भरा जाएगा, विचित्रे संसारे खलु खाली जगह किंचित निरर्थकम नास्ति अश्व चेत भावने वीर खर भारस्य वहने। इसका मतलब समझे तो कहना चाह रहा है इस संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा बार भार ढोने में वीर है। अर्थात संसार में सबका अपना अपना महत्व है, कोई भी व्यर्थ नहीं है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे अन्वय करके हिंदी मतलब भी आपको समझाएं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहा गया है अधोलिखिता नाम वाक्या नाम कृते समान अर्थकान अश्लोकांशान पाठात चित्वा लिखत। यानी इसका मतलब यह है कि नीचे लिखे वाक्यों में जो समान अर्थ के जो श्लोक हैं वो पाठ से छूट करके लिखिए। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है विद्वान सह एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानति। यानी विद्वान वही होता है जो बिना कही हुई बातों को समझ लेता है। तो इसके जैसा होगा अनुक्तम प्यौहति पंडितो जन। यानी विद्वान वही है जो बिना कही हुई बातों को समझ लेता है। मनुष्य सम स्वभाव जने समित्रताम करोति। यानी मनुष्य अपने समान या अपने समान स्वभाव वाले लोगों के साथ मित्रता करता है। इसका उत्तर भी उसी तरीके से बनेगा समानशीलम व्यसनेषु सख्यम। यानी समान गुण वाले या समान व्यसन वाले क्या होते हैं, मित्र होते हैं। परिश्रम कुर्वान नर कदापि दुखम न प्राप्नोति। यानी परिश्रम करते रहने वाला व्यक्ति कभी भी दुख प्राप्त नहीं करता है। इसका क्या हो जाएगा, नास्त्युधम समो बंधु कृत्वा यम नावसिदति। यानी जो व्यक्ति परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वो व्यक्ति कभी दुख को प्राप्त नहीं कर पाता है। महांत जना सर्वदैव सम प्रकृत्य भवन्ति। यानी महान पुरुष ही सदा समान भाव वाले होते हैं या एक जैसे भाव वाले होते हैं, सभी को एक जैसा देखने वाले होते हैं। उत्तर क्या बनेगा, संपतो च विपत्तो च महतामेक रूपता। यानी दुख में भी सुख में भी जो महान होते हैं उन्हीं को महान पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बना लेना। 5 नंबर कहा गया है यथा निर्देशम परिवर्तनम विद्याय वाक्यानि रचत। यानी इसका कहने का मतलब है कि दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य को लिखिए। जिसमें कहा गया है गुनी गुणम जानती। ये आपका बहुवचन है, इसको बहुवचन बनाना है, एक वचन में है गुनी गुणम जानती। यानी गुनी गुण को जानता है। तो कैसे बनेगा, गुनी न गुणान जानती। यानी गुणी लोगों द्वारा गुणी लोग गुणों को जानते हैं। पशु उदीरितम अर्थ गृहंती। इसको कर्मवाची में बनाना है। इसका हिंदी मतलब समझे तो कहा गया है कि पशु कहे गए अर्थ को ग्रहण करता है। जो पशु है कहे गए अर्थ को
ग्रहण करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पशुना उद्धृतम अर्थ गृहते, यानी पशु के द्वारा कहे गए अर्थ ग्रहण किया जाता है। मृगा मृगय सह अनुव्रजंती, एक वचन में बनाना है। तो यह आपका बहुवचन में है, यानी हिरणों हिरणों के साथ चलता है या एक साथ घूमता है। इसका उत्तर बनेगा मृग मृगेन स अनुव्रजंती, यानी हिरण हिरण के साथ चलता है। क छायाम निवार्यति, इसका मत और इसको कर्मवाच्य में चेंज करना है। तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा कि किसके या कौन छाया को, कौन मतलब कौन कौन छाया को रोकता है। उत्तर बनेगा किन छाया निवार्यते, यानी किसके द्वारा छाया रोकी जाती है। अंग क्वेश्चन में कहा गया है तेन एव वहीना शरीरम दह्यते, यानी इसको कर्तृवाच्य में बनाना है, एक कर्मवाच्य दिया गया है, यानी उसी अग्नि के द्वारा शरीर जलाया जाता है या जल जाता है। इसका उत्तर क्या बनेगा, सह एव वहनी शरीरम दहती, यानी वही अग्नि शरीर को जलाती है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेंज करके बना लेना था। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है संधिम संधि विच्छेद, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, इसका कहने का मतलब है कि संधि या संधि विच्छेद कीजिए। जिसमें क क्वेश्चन कहा गया है न प्लस अस्ति प्लस उद्धम सम, यानी कहने का इसका मतलब है का पूरा अर्थ नास्तु नास्तुय धम सम। फिर उसी तरीके से यहाँ पे तस्या अपगमे, इसका क्या बन जाएगा, तस्य प्लस अपगमे, अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहति, इसका क्या बनेगा, अनुक्तम प्यहुति। फिर यहाँ पे गाव गाव सच का क्या बने जाएगा, गाव प्लस च। यहाँ पे नास्ति तो क्या बनेगा, न प्लस अस्ति। इसी तरीके से रक्त च अस्तमय, इसका क्या बनेगा, रक्त सच अस्तमय। यहाँ पे योजक अस्तत्र तो क्या बनेगा, योजक प्लस तत्र। तो इस तरीके से आपको संधि विच्छेद कर लेना था। अब हम आते हैं आ क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है समस्त पदम या विग्रहम लिखत, यानी समस्त पद लिखिए या विग्रह करके लिखिए। इसमें क क्वेश्चन कहा गया है उधम सम, इसका मतलब होता है कि परिश्रम के समान। तो इधर बनेगा उद्मेन सम। शरीरे स्थित, इधर क्या बनेगा, शरीरस्थ, यानी शरीर में स्थित। निर्बल तो क्या बनेगा, बलेन रहित, यानी बल रहित। अगला है देहस्य विनाशनाय, यानी शरीर के विनाश के लिए। तो यहाँ क्या बनेगा, देह विनाशनाय। अगला है महावृक्ष, इसका बनेगा महान च असो वृक्ष, यानी महान है जो वृक्ष। समानम शीलम व्यसनम ये साम तेसु, इसका मतलब है कि समशील व्यसनेसु, यानी कहने का मतलब एक ही चरित्रों के या एक ही व्यसन के लोग। अगला है अयोग्य, अयोग्य का क्या बनेगा, न योग्य, यानी योग्य नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समस्त पद और विग्रह को लिख पाएंगे। अगला है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे पद का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। जिसमें प्रसिद्धति, इसका मतलब हो जाता है खुश होता है। इधर क्या बनेगा, असिद्धति, यानी असिद्धति का मतलब होता है नाखुश है या प्रसन्न नहीं है। मूर्ख तो क्या बनेगा इसका, पंडिता विद्वान। बलि क्या बनेगा, निर्बल, बलि का मतलब बलवान, निर्बलम निर्बला का मतलब कमजोर। सुलभ मतलब आसानी से, दुर्लभ कष्ट से। संपतो यानी संपत्ति या सुख, विपतो यानी दुख,
अस्तमय, अस्तमय का मतलब होता है अस्त होने। इधर क्या बन जाएगा यहाँ पे, उदय, उदय होने। सार्थकम, साथ में, इधर क्या हो जाएगा, निरर्थकम, यानी सार्थकम का मतलब सही होगा, निरर्थकम का मतलब बेकार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है जिसे कहा गया संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी जो संस्कृत वर्ड दिए गए हैं इसका वाक्य में प्रयोग करें। तो वायसा, वायसा का मतलब होता है कौवा, तो क्या बनेगा, वायसा कृष्ण वर्ण भवती, यानी कौवा काला होता है। निमित्तम, निमित्तम का मतलब होता है कारण, यानी भवता आग, आगमनस्य निमित्तम, यानी आपके आने का कारण क्या है। अगला है सूर्य, तो इसका बनाएंगे सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। पीका, पीका का क्या बनेगा, पीका का बनेगा पीका वसंते मधुरम गायती, यानी कोयल वसंत में मधुर गाती है। वहीना, वहीना का मतलब होता है आग, तो हमने लिखा है वहीना प्रज्वलित, प्रज्वलित, यानी आग जलती है। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर कर लेना था। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।